डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? मतलब एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए? सर, रोज हम लोग एडवर्टीजमेंट देखे हैं हमने, जिसमें धोनी और तेंदुलकर बताते हैं म्यूचुअल फंड सही है, और जनरली एसआईपी को बहुत प्रमोट किया गया है। एसआईपी इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अच्छा, लोगों को एक और मिथ है, कई बार हम जाते हैं मार्केट में, कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, जबकि ऐसा नहीं है। एसआईपी केवल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, डिसिप्लिन तरीका है। तो एसआईपी ये बोलता है, एसआईपी जैसे इसका अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और सिस्टमेटिकली करेंगे। इट मीन्स कि एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि आप अपने एक लोन की ईएमआईज भरते हैं, तो एक फिक्स डेट को आपकी ईएमआई कटती है और आपका लोन में पे हो जाता है। सेम वे हम देखें तो एक इन्वेस्टमेंट की ईएमआई है। यहाँ पर आपने एक स्कीम सेलेक्ट करी, वहाँ पर आपने एक डेट सेलेक्ट करी और एक अमाउंट सेलेक्ट किया, तो उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और वो जाके आपके इन्वेस्ट हो जाएगा स्कीम के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है, क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्योंकि सर मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता, सच्चाई ये है। हम भी कितना पिछले 17-18 सालों से मार्केट में हैं, दोज पीपल्स हु फील कि उन्हें सब पता है। सर, किसी को नहीं पता कल मार्केट में क्या होगा, बिकॉज इतने फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं मार्केट के अंदर कि कल मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा नहीं पता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज सर्टेन। मार्केट का इनिशियल लेवल पे आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो एसआईपी आपको हेल्प करता है कि मार्केट में, बिकॉज एवरेजिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप मंथली बेसिस पे मार्केट में परचेज करते हैं, तो उतार चढ़ाव में आप कुछ यूनिट्स आप ऊपर खरीदेंगे, कुछ नीचे के प्राइस पे खरीदेंगे, तो वो आपको हेल्प करता है टू गेट द एवरेज प्राइस, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट होता है। क्योंकि ज़्यादातर आदमी का जो फियर है इन्वेस्टमेंट का, वो क्या है कि सर आदमी चाहता है कि मैं नीचे खरीदूं और ऊपर बेचूं। बड़ा बेसिक फंडा है, लेकिन वो कर नहीं पाता है सर, हो नहीं पाता है। तो एसआईपी उसमें आपको एटलीस्ट हेल्प करता है कि यार जब मार्केट नीचे होता है तो आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं। खुद से टाइम करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे उसको। वो क्या कहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, but one should give time to the market. Exactly, sir. It is very, very difficult to time the market because nobody can do this. People who are sitting in the research desk for ये बड़े-बड़े fund managers हैं, they also say कि sir, they don't know कि कल क्या होगा। Something कि only on the basis of the fundamentals वो लोग खरीदते रहते हैं अपनी शेयर्स, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स देते हैं। कोई भी एसेट क्लास है सर, नॉट ओनली शेयर्स। अगर मैं तो बोलता हूँ कोई भी एसेट क्लास है, वेदर इट इज गोल्ड और प्रॉपर्टी, सब ऐसे ही काम करते हैं। बट होता क्या है कि अभी भी लोगों का थोड़ा सा विश्वास आम आदमी का शेयर्स की तरफ कम इसलिए जाता है क्योंकि शेयर का दाम उसको रोज मिलता है, और प्रॉपर्टी वो खरीदता है तो वो खरीदता ही 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। वो रोज मार्केट में चेक करने नहीं जाता क्या रेट है। बट शेयर मार्केट में जब वो एंटर करता है तो वो डेली सुबह सुबह खोलेगा और देखेगा मेरे प्राइस, शेयर का प्राइस क्या है, मेरी वैल्यू क्या हुई। तो वो उसको कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करता है उसके लिए, तो जिसकी वजह से वो कई बारी बड़ी जल्दी से डिसीजन ले लेता है एग्जिट करने का, विच इज नॉट गुड। जैसे कि अभी का समय देखते हैं तो मार्केट डाउन है, तो काफी लोग फियर में है। एवरीबडी नोज कि इंडिया एज एन इकोनॉमी इज डूइंग गुड और आगे भी अच्छा करेगी। तो जब आगे अच्छा करेगी आपको पता है, तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोज हु आर बिग कंपनीज, दे विल आल्सो डू गुड। इकोनॉमी अच्छा करेगी तो किसके बेस पे करेगी? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। बट आम आदमी समझ नहीं पाता है, वही वाली बात सर, फियर फैक्टर प्ले करता है। और ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं, मतलब इवन थ्रू म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, जनरली दे हैव अ शॉर्ट माइंडसेट। उनको लगता है कि तुरंत पैसा बन जाए, जबकि तुरंत नहीं बनता सर। वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ही ग्रेजुअली आपका पैसा ग्रो करेगा और आपको हेल्प करेगा। बच्चे को बढ़ने में टाइम जितना लगना है, चाहे आप उसको जितना मर्जी बॉर्नविटा दे दो। बिल्कुल सच्चाई है सर। अभी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं सर। लोगों का वो जो फियर फैक्टर होता है, आम आदमी का जो फियर फैक्टर है कि नहीं म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट नहीं करना या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट में जितनी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करो आप बर्बाद ही होते हो। और ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं आस पड़ोस में। देखो कई आपको मिलेंगे, शर्मा जी का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा शेयर मार्केट में इतना डुबा दिया, इतना डुबा दिया, इतना डुबा दिया। हकीकत में क्या होता है सर? डुबाते तो ऐसा नहीं कह सकते आप, वो मतलब स्टोरीज हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शेयर मार्केट को लेके लोगों का अप्रोच बड़ा डिफरेंट। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट हमारे लिए अभी बहुत नया एसेट है। जैसे मैंने बोला, रियल एस्टेट और गोल्ड ये भी सेम तरह से रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स में। बट क्योंकि ये इतना पुराना एसेट है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर ऑल्सो डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट, गोल्ड। तो बट ऐसा थोड़ी है सर उनके प्राइसेस रातों रात बढ़ते हैं। मतलब आई एम लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, मतलब मैंने यहाँ पे 10 साल पहले प्लॉट लिया था और अगले 10 साल तक भी वही रेट रहे थे। हाँ बिल्कुल, 2011 से लेकर 2010 से लेकर के 2000 देयर वाज नो चेंज। लेकिन ऐसा थोड़ी था लोगों ने प्रॉपर्टियां बेच दी थी, सबने वेट किया और ऑब्वियसली पिछले 3 साल में रेट्स वापस से 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। तब से अब का उनका हम एनुअलाइज रिटर्न निकालेंगे तो शायद वो शेयर मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे।
अभी भी, अगर उतने पीरियड का। बट होता क्या है, हम केवल जो अपना सैंपल लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं। प्रॉपर्टी वाले का क्योंकि माइंडसेट बना हुआ, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी ली तो वो लॉन्ग टर्म है, तो वो रोज प्राइसेस चेक नहीं करते हैं, ले लिया ठीक है भैया भूल गए। जब आप शेयर मार्केट में घुसते हैं तो आप डेली मार्केट को चेक करते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे मार्केट गिरता है यू फील कि यार आपका तो सब लुट गया, और आप निकाल लेते हैं। तो निकालते ही द मोमेंट यू विड्रॉ योर अमाउंट, तो आप रियलाइज कर लिया आपने अपने लॉस। जब तक आप निकाल नहीं रहे हैं तो नोशनल लॉस है, वो तो घटेगा बढ़ेगा ही। अपन प्रॉपर्टी में आई थिंक हर कोई जानता है कि जैसे आज हम लोग ग्रेटर नोएडा में बैठे हुए हैं, तो पिछले 3-4 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ऊपर आए। तो उस समय पे क्या था सर, अगर इसको रिलेट करें शेयर मार्केट से, तो बिल्कुल डिक्टो वही है कि 3-4 साल जैसा मार्केट चला था, इट वाज अ मार्केट फॉर ट्रेडर्स। फाइनेंशियल मार्केट में थे जो छोटे छोटे रेटों पे प्लॉट उठाते थे, और जैसे हल्का सा और बढ़ता था बेच देते थे, तो देवर मेकिंग मनी। बट अभी मार्केट में रेट सेटल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं काफी ऊपर आ चुका है, रेट भी प्राइस बहुत ऊपर आ चुका है, और सेटल भी हो गया, अभी उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो अभी यहाँ पे ट्रेडर्स काम नहीं कर रहा है, फाइनेंसर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, वो अभी भी यहाँ पे प्लॉट्स ले रहे हैं, बिकॉज देयर माइंडसेट इज फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो जैसे ही आपका माइंडसेट बदलेगा, तो आप ट्रेडर से इन्वेस्टर बनेंगे, तो यू विल थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। बट शेयर मार्केट में जब कोई जाता है तो वो ट्रेडर की तरह माइंडसेट से जाता है, उसको लगता है शॉर्ट टर्म पैसा बना लूं, जबकि शॉर्ट टर्म बनता नहीं है सर पैसा। इसका मतलब जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपना माइंडसेट, अगर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आना, तो एक माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर ना बन करके आप इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनिए, और अगर आप इन्वेस्टर बनेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता सर। लंबे समय के डेफिनेटली विल मेक मनी, यू टेक एनी ऑफ द स्कीम।